जब सुदामा और द्रौपदी ने पुकारा, कृष्ण, चमत्कार कैसे हुआ? कभी सुदामा की निर्धनता तो कभी द्रौपदी की लज्जा, पर संकट दोनों ही समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा कैसे की, ये एक अद्भुत कथा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सुदामा की मित्रता और द्रौपदी के आर्त पुकार ने कृष्ण को उनके जीवन में अवतरित होने पर विवश कर दिया। आइए एक बार फिर श्री कृष्ण के अद्भुत प्रेम और उनकी कृपा की इस कहानियों को सुनते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द धार्मिक गुरु जी को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी का रसपान करते हैं। सुदामा जी एक निर्धन ब्राह्मण थे। कठिनाइयों भरा ही सही परंतु धर्मपरायण जीवन व्यतीत कर रहे थे। योगेश्वर श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र थे, परंतु अपने जीवन की कठिनाइयों को कभी अपने मित्र से कहने नहीं गए। परिवार सहित कष्ट उठाते रहे, परंतु कन्हैया को कभी पुकारा नहीं। कदाचित उनका आत्मसम्मान उन्हें ऐसा नहीं करने दे रहा होगा, परंतु योगेश्वर से भी कभी कुछ छिपा है भला? वे अपने मित्र को कष्ट में देखकर विह्वल हो जाते थे। सोचते, ऐसा क्यों पराया कर दिया मुझे सुदामा? क्यों अपनी व्यथा नहीं कहते मुझसे? मुझसे तुम्हारा ये कष्ट नहीं देखा जाता, परंतु मैं क्या करूं? बिना पुकारे आ भी तो नहीं सकता। यदि आ गया तो कदाचित तुम्हारे पुरुषार्थ को ठेस लगेगी। हे मित्र, हे बालपन के सखा, कभी एक पग तो बढ़ाओ मेरी ओर, फिर देखना तुम्हारा कन्हैया कैसे तुम्हारी ओर दौड़ पड़ता है। एक बार तो पुकारो मुझे। कुछ समय पश्चात जब सुदामा जी योगेश्वर के महल के द्वार पर जा पहुँचते हैं तो उन्हें अपने कन्हैया से कुछ और कहना नहीं पड़ता। कन्हैया तो इतने भाव विह्वल हो जाते हैं कि माता रुक्मणी को उन्हें तीसरी मुट्ठी चावल खाने से रोकना पड़ता है। दूध क्रीड़ा के समय तथाकथित धर्मराज ने योगेश्वर को इसकी सूचना भी नहीं दी थी, बल्कि उनसे इस बात को छुपाया भी था। जब क्रीड़ा में वे दांव पर दांव हार रहे थे, तब उनसे अधिक उनके कृष्ण विचलित थे। कृष्ण सोच रहे थे, हे पांडव श्रेष्ठ, हे धर्मराज, आज कैसा अधर्म करने निकल पड़े हो आप? आखिर क्यों यह बात मुझसे छुपाई आपने? आखिर मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? यदि मैं वहाँ होता तो इस धूर्त शकुनी के सारे पासे उल्टे पड़ते। यह कपटी दुर्योधन एक बार भी नहीं जीत पाता। युधिष्ठिर ने योगेश्वर से इतनी महत्वपूर्ण बात 2 बार छुपाई और अपने जीवन के सर्वाधिक लज्जापूर्ण क्षण देखे, और अपने साथ अपने परिवार को भी 13 वर्ष का वनवास काटने को विवश किया। जब रजस्वला तथा एक वस्त्रा द्रौपदी को दुशासन भरी कौरव राजसभा में बालों से पकड़कर खींच रहा था, जब उसके शरीर के एकमात्र वस्त्र को वह मदमस्त वृषभ की तरह खींचने पर उद्यत था, जब लज्जा पथ मर्यादा कदाचित आत्महत्या करने पर चली गई थी, तब द्रौपदी उस सभा के हर पुरुष से अपना शील बचाने की गुहार कर रही थी, परंतु उसे भी अपने सखा का स्मरण नहीं था। जबकि सखा सोच रहा था, आखिर ऐसे कठिन समय पर मुझे कैसे भूल गई हो कृष्ण? क्यों नहीं पुकार रहा है मुझे? अरे भले ही पुकारो मत, परंतु स्मरण तो कर लो मुझे। क्या तुम्हारे जीवन में मेरा इतना भी महत्व नहीं है कृष्ण? क्या बस नाम के लिए ही तुमने मुझे अपना सखा कहा था? बस एक बार मेरा स्मरण तो करो सखी, फिर देखना तुम्हारी गरिमा पर आघात करने की चेष्टा करने वाले इन अधर्मियों की मैं क्या दशा करता हूँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ सखी कि मेरी सखी के साथ किए गए इस दुर्व्यवहार का परिणाम पूरी कौरव राजसभा को भोगना पड़ेगा। बस एक बार मुझे पुकार करके तो देखो। और सबसे निराश होकर द्रौपदी ने जैसे ही कृष्ण मेरी रक्षा करो कहा, वैसे ही जैसे चमत्कार हो गया।
पूरी राजसभा में साड़ी का ढेर लग गया, परंतु द्रौपदी के शरीर से साड़ी न हट पाई और अकस्मात ही दुशासन व्याकुल होकर चिल्लाया और फिर बेहोश हो गया। हे योगेश्वर, हे गोपेश्वर, हे मुरली वाले, हम भी इन जैसे नासमझ ही है जो तुम्हारे स्मरण से मुख मोड़ लेते हैं। हे प्रभु, हमारे कठिन समय में जब हम आपको नहीं पुकारते हैं तो हमसे अधिक विचलित तो आप होते होंगे कि बस एक बार हम आपका स्मरण कर लें, और या तो आप हमारी कठिनाइयाँ दूर कर दो या फिर हमें इतना मजबूत कर दो कि हम इन कठिनाइयों से पार पा सके। हे नाथों के नाथ, आपको बारंबार प्रणाम है। हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम सदा आपके नाम का स्मरण करते रहे। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जैसा कि हमने देखा, भगवान कृष्ण का प्रेम और उनकी कृपा अनंत है। चाहे सुदामा हो या द्रौपदी, जब भी भक्त ने उन्हें पुकारा वे दौड़े चले आए। तो आइए हम भी अपने जीवन के हर संकट में उन्हें स्मरण करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय श्री कृष्णा।